इन दिनों बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा में हर रोज लाखों लोग शामिल हो रहे हैं। बीच बीच में दोनों नेताओं की सभा भी की जा रही है। इस बीच यात्रा के 11वें दिन तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और डीएमके की बड़ी नेता कनिमोझी भी दरभंगा से मुजफ्फरपुर तक राहुल तेजस्वी के साथ नजर आए। इससे पहले तेलंगाना के कांग्रेस के सीएम रेवंत रेड्डी भी राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हो चुके हैं। तो वहीं स्टालिन रेवंत पर बिहारियों का अपमान करने का आरोप लगाकर बीजेपी हमलावर हो गई है। राहुल तेजस्वी की यात्रा में स्टालिन रेवंत के शामिल होने पर बीजेपी के तमिलनाडु प्रवक्ता नारायण तिरुपति ने स्टालिन पर निशाना साधते हुए कहा, अगर आपके पास हिम्मत है तो बिहार में अपने बेटे उदयनिधि के सनातन धर्म का उन्मूलन करने वाले बयान को दोहरा कर दिखाइए। ऐसे में आपके मन में भी सवाल उठने लगा होगा कि आखिर दक्षिण भारत से नेताओं को लाकर राहुल तेजस्वी बिहार में क्या संदेश देना चाह रहे हैं। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी बिहार में स्टालिन और रेवंत जैसे नेताओं की, वो भी तब जब दोनों पर बिहारियों के खिलाफ कई बार बोलने का आरोप लग चुके हैं। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या बिहार में इंडिया गठबंधन की यह रणनीति उन्हें फायदा की जगह नुकसान भी पहुंचा सकती है। जहां तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और उनकी पार्टी पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगते रहे हैं, तो वहीं रेवंत रेड्डी पर भी बिहार की जनता के अपमान का आरोप लग चुके हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने भी अपनी एक रैली में इसको लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला था। सारे सवालों का जवाब देंगे, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। जहां तक बात सीएम स्टालिन रेवंत की है, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी और राजद बिहार में दक्षिण भारत के नेताओं को बुलाकर साफ संदेश देना चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है। विभिन्न राज्यों के बड़े नेताओं को बिहार बुलाकर महागठबंधन यह भी स्पष्ट करना चाहता है कि उसका एसआईआर वाला एजेंडा केवल बिहार तक सीमित नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। इसके अलावा स्टालिन, डीके शिव कुमार और रेवंत रेड्डी जैसे नेताओं को यात्रा में शामिल कराकर राहुल गांधी सामाजिक और वोटर न्याय अधिकार की रणनीति को मजबूती देना चाहते हैं। तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण और तमिलनाडु में सामाजिक न्याय की राजनीति को बिहार की सियासत से जोड़कर महागठबंधन अपनी विश्वसनीयता बढ़ाना चाहता है। बिहार में कांग्रेस को उम्मीद है कि इससे पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के बीच वह जगह बना सकेगी। बता दें कि बुधवार को मुजफ्फरपुर में हुई जनसभा में तमिल भाषा में संबोधित करते हुए एमके स्टालिन ने कहा कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हुए तो इंडिया गठबंधन इनमें जीत दर्ज करेगा। उन्होंने मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम हटाने को आतंकवाद से भी बदतर बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने में पूरा देश बिहार पर उत्सुकता से नजर रखे हुए हैं और चुनाव आयोग रिमोट कंट्रोल वाली कठपुतली बन गई है।